इन्फॉर्मेशन अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। देश के किसान अपनी कई मांगों को लेकर पिछले 3 सालों से चर्चा में है। किसानों की मांगों में सबसे ज्यादा पॉपुलर मांग है एमएसपी पर कानूनी गारंटी। एमएसपी एक ऐसा शब्द है जो तब चर्चा में आ जाता है जब किसान अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। ऐसे में सभी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एमएसपी है क्या, किन फसलों पर लागू होता है एमएसपी, कैसे एमएसपी रेट तय किए जाते हैं। तो आज के इन्फॉर्मेशन अड्डा में हम एमएसपी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उन सवालों के जवाब आपको देंगे जो एमएसपी को लेकर आपके मन में उठते हैं। क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य दर? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है जिसमें तय किया जाता है कि बाजारों में किसानों की फसल किस दाम में बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और ये तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती। एमएसपी तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों से तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। सरल शब्दों में कहें तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना होता है। एमएसपी का ऐलान सरकार की ओर से साल में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में बुआई से पहले किया जाता है। इसके पीछे का मकसद ये होता है कि किसानों को जिन फसलों पर एमएसपी दी जा रही है उनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले। किन फसलों पर लगता है एमएसपी? कृषि मंत्रालय खरीफ रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसल के साथ ही कॉमर्शियल फसलों पर एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। इन 23 फसलों में से 7 ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ, रागी होती है। वहीं 5 दालें, मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर भी शामिल है। कौन तय करता है फसलों की एमएसपी? केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी दर लागू करती है और राज्य सरकारों के पास भी एमएसपी लागू करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसल को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया था। ये हर साल रबी और खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। आपको बता दें, पहली बार 1967 और 66 में एमएसपी दर लागू की गई थी। कैसे तय होता है एमएसपी? फसल के लिए उत्पाद की लागत क्या है? बाजार में बढ़ती घटती कीमतें, मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है? आज के इन्फॉर्मेशन अड्डा में हमने बात की कि आखिरकार एमएसपी क्या है। इस पर विस्तार से हमने चर्चा भी की। आपके मन में जो भी सवाल आते हैं उन सारे सवालों के जवाब हमने आपको दिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए एकल भारत। नमस्कार।